गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज हम तुला राशि और लग्न वाले जातकों के जुलाई माह के क्या फल होंगे इसका सामान्य अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत कुंडली में लग्नेश प्रथम सप्ताह में दशम में विराजमान रहेंगे, उसके बाद एकादश भाव में चले जाएंगे। तो शुक्र का यह संचरण आपको बहुत मान प्रतिष्ठा और आय में, क्योंकि इच्छा पूर्ति का स्थान एकादश स्थान है, लग्नेश का वहां जाना माने आपकी समस्त इच्छाओं का की पूर्ति दिखाता है। भाग्येश प्रथम सप्ताह में भाग्य में निवास करेंगे, सूर्य भी वहां होंगे, तो एकादशेश का भाग्य में भाग्येश के साथ होना भी आपकी इच्छाओं को पूर्ति दिखाता है। आपको क्योंकि एकादश से एकादश भाव में एकादशेश होंगे तो आपको बहुत लाभ ये सूर्य कराएंगे। सूर्य जब दशम आ जाएंगे, दशमस्थ होंगे और बुध भी वहां होंगे, तो आपको पुनः व्यापार में मान प्रतिष्ठा इन सब में वृद्धि करेंगे। सूर्य आपको अधिकारत्व प्रदान करेंगे, आपको सरकारी खजाने से धन दिलवाएंगे। यदि आप ठेकेदार आदि हैं या कोई टेंडर लेकर के कार्य करते हैं, इस तरह का आपका बिजनेस है, तो आपको बड़े आसानी के साथ सरकार से वार्तालाप करने में, उनसे व्यवहार करने में सुविधा रहेगी। भगवान सूर्य को आप अर्घ अवश्य दें। ऐसा यदि सरकार से मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो सूर्य बहुत आपके अनुकूल रहेंगे। लग्नेश आपको उसमें अनुकूलता प्रदान करेंगे। बृहस्पति भी लग्न को देख रहे हैं और शुक्र पर भी बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी, तो लग्नेश के अच्छे फल मिलेंगे। पर सप्तमस्थ शुक्र, सप्तमस्थ बृहस्पति आपके दाम्पत्य में समस्या अवश्य पैदा करेंगे, क्योंकि राहु के साथ भी है। यद्यपि इस तुला लग्न के लिए लग्नेश लग्न में विराजमान केतु आपकी महत्वाकांक्षाओं को बहुत बढ़ाएंगे और उन महत्वाकांक्षाओं में आपको सफलता भी प्रदान करेंगे। तुला राशि और लग्न वालों के लिए केतु राजयोग कारक हैं, तो ये आपको लाभ मिलेगा। मंगल जो द्वितीय का धन में जाना पुनः धन के लिए बहुत अच्छा है। द्वितीयस्थ मंगल और उनकी दृष्टि भी, मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि अपने भाव पर आ रही है और सातवीं दृष्टि उनकी आपकी संतति पर और आठवीं दृष्टि रोग ऋण इत्यादि पर आ रही है। ये पंचमस्थ जो शनि है तुला लग्न के लिए अत्यंत राजयोग कारक हैं। ये आपको मान प्रतिष्ठा और यश, इन सब में उच्च पदवी, आपका प्रमोशन है, तो उन सब में ये शनि आपको सफलता प्रदान करेंगे। ये बहुत अच्छे अनुकूल फल आपको देंगे। शनि की दृष्टि सप्तम पे, तो पुनः वही दाम्पत्य का आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का। यदि आपके संबंध अच्छे तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इन सबके लिए आपको भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का अवश्य जप करना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहे और आपके गृहस्थ का सुख भी आपको प्राप्त होता रहे। बुध यद्यपि चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इनकी दृष्टि रहेगी भाग्येश की, तो आपके सुख में वृद्धि ये करेंगे। आपको बड़ी चतुर्थ भाव के भूमि भवन वाहन के ये शुभता प्रदान करेंगे, आपके मंगल आदि को बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार यह आपका जो तुला राशि और लग्न वाले जातकों का जुलाई माह व्यतीत होगा। इसमें विशेष रूप से 20 और 21 को आपको यदि प्रमोशन का कोई लेटर या प्रमोशन की कोई खबर अवश्य आपको प्राप्त होगी। 4, 5, 6, 22, 23, 24 आपके लिए थोड़े अशुभ दिन है। इस समय, इन दिनों में, इन तारीखों में थोड़ा व्यवहार अपना सोच समझ करके करें। 7, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27 बहुत शुभ दिन है। इनमें आप अपने यदि व्यापारी हैं तो अपनी यात्राओं को प्लान कर सकते हैं। अपने व्यापार के कोई जो कर्म करना चाहते हैं जैसा भी, तो उनको प्लान कर सकते हैं और ये दिन आपको बहुत आनंद प्रदान करेंगे। भगवान शिव का तुला राशि वाले अवश्य जप करें ओम नमः शिवाय मंत्र का, तो लाभ मिलेगा। आपसे एक और प्रार्थना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और
अपने जो तुला राशि या लग्न वाले मित्र हैं उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरधर गोपाल शर्मा, पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज वृश्चिक राशि के जातकों का जुलाई माह का क्या फल होगा, इसका सामान्य अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वृश्चिक लग्न के जातक अत्यंत भावुक होते हैं। आप वृश्चिक लग्न के जातक जीवन में उच्चताओं को अवश्य प्राप्त करते हैं। यदि बहुत शांत प्रकृति के ये होते हैं, यदि कोई इनको छेड़ता है तो उस शत्रु का यह उसको छोड़ते नहीं, उसका नाश कर देते हैं। वृश्चिक लग्न के जातक सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी जॉब ये अवश्य प्राप्त करते हैं। यदि व्यापार में है तो व्यापार में उच्चताएं प्राप्त करते हैं। यह सेना में अधिकारी होते हैं, यह सशस्त्र बलों में अधिकारी होते हैं। भूमि भवन वाहन और एनर्जेटिक होते हैं। भूमि भवन वाहन भी इनको प्राप्त होता है। तो ऐसे वृश्चिक राशि और लग्न वाले जातकों का जुलाई माह में लग्नेश मंगल अपने मित्र राशि में संचरण करेंगे तो आपको सरकार से बहुत लाभ प्राप्त होगा, आपको अपने अधिकारियों से बहुत लाभ प्राप्त होगा और आपको प्रमोशन आदि की प्राप्त होगी, क्योंकि लग्नेश स्वयं दशम भाव में जब जाते हैं तो मान सम्मान, आपकी इष्ट सिद्धि, जो भी कार्य सिद्धि है उनमें बहुत सफलता आपको प्रदान होती है। और एक अच्छी बात यह है कि बृहस्पति इस मंगल को देख भी रहे हैं। लग्नेश और सप्तमेश मंगल और शुक्र की यह युति है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप आपको परिणति को प्राप्त होगी, माने उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, समाज से उस आपके रिलेशन को मान्यता प्राप्त होगी। और उसमें यदि आप विवाह के प्रस्ताव आपके पास आ रहे हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी विवाह की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि बृहस्पति से यह युग दृष्ट हो रहा है। यहां पर अंतिम सप्ताह में बुध भी आ जाएंगे, तो बुध जो है एकादशेश और अष्टमेश है, तो थोड़ा सा इस योग को कम करेंगे, किंतु फिर भी शुभ ग्रह है और सुख भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव पर इन दोनों की दृष्टि आ रही है, शनि मां बैठे ही हैं, तो भूमि भवन वाहन आदि की भी उपलब्धियां आपको ये बहुत अच्छे प्रकार से कराएंगे। और जो चतुर्थ भाव का भूमि भवन वाहन का जो कारक है मंगल, जो आपका लग्नेश भी है, वह सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है और उसकी आठवीं दृष्टि संतति भाव पर आ रही है। तो संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंताएं आपको होंगी। आप अपने संतति का ध्यान रखें, क्योंकि वो संतति जो पंचमेश है वे भी षष्ठम भाव में चले गए हैं, तो उनका बड़ा ध्यान रखें, वो कोई गलत आदतों में या गलत संगति में न पड़ जाएं, तो उनका विशेष ध्यान रखें। यह बृहस्पति दशम भाव को देख रहे हैं और व्यय भाव को देख रहे हैं और धन भाव को देख रहे हैं। तो यदि धन के कारक, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण की स्थिति इतनी मजबूत है इस समय जुलाई माह में वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो अर्थ के बहुत नए नए आपके साधन बनेंगे। अर्थ धन की प्राप्ति आपको होगी, आपके परिवार में उत्सव मनेंगे, क्योंकि आपके कुटुंब भाव पर भी उनकी दृष्टि है बृहस्पति की। और यदि आप ज्योतिष आदि का कार्य करते हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप वैद्यक हैं, तो आपके द्वारा जो इस समय इलाज किया जाएगा, जो आपके रोगी होंगे वो अपने रोगों से मुक्त होंगे। वाणी भाव पर आपकी दृष्टि है बृहस्पति की, तो आपकी वाणी बहुत शुभ बोलेगी। यदि ज्योतिष का कार्य आप करते हैं तो आपके प्रोडक्शन बहुत सफलता को प्राप्त होंगे। किंतु यह बृहस्पति, आप ध्यान रखें कि शुगर को भी यहाँ बढ़ा देते हैं। तो अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो इन समय में, इस महीने बृहस्पति यहाँ पूरे वर्ष भर रहेंगे, तो बहुत ध्यान रखें उससे कोई और अन्य बीमारियां उत्पन्न ना हो जाए। सूर्य और उसकी स्थिति अष्टम भाव में स्थित सूर्य, और फिर वो एकादश में चले जाएंगे, नवम में चले जाएंगे, आपके पिता के कारक में चले जाएंगे 16 जुलाई के आसपास। तब आपके पिता को आपसे लाभ होगा और आपको अपने पिता से लाभ होगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी, आपके भाग्य में भी बहुत वृद्धि होगी। साथ ही सूर्य जो कर्क राशि में होंगे तो यात्राएं आपकी बहुत अच्छी होंगी। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं
तो लंबी लंबी आप यात्राएं करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। केतु द्वादश स्थान में बृहस्पति से दृष्ट हैं, तो भगवान गणपति के मंत्रों का पाठ करें तो ये केतु के नेगेटिव प्रभाव आपके मानसिकता पर, आपके उस पर न पड़ेंगे, तो आप इसके शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार यह वृश्चिक राशि के जातकों का जुलाई माह व्यतीत होगा, जिसमें भी 6, 7, 10, 11, 15, 16, 25, 26 इस दिन थोड़ा अपना व्यवहार किसी से मिलने जा रहे हैं तो संभल कर करें, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें। 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 बहुत शुभ राशियां हैं। तो इस प्रकार यह आपका जुलाई माह व्यतीत होगा। जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरिधर गोपाल शर्मा, पंडितराज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज धनु राशि वाले जातकों के और लग्न वाले जातकों के जुलाई माह के क्या फल होंगे इसका सामान्य विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं। धनु लग्न वाले जातक बहुत भाग्यवादी, बहुत आस्तिक, अपने परिवार में, अपने बड़ों में सम्मान करने वाले, आस्था रखने वाले और प्रसन्न चित्त रहने वाले लोग होते हैं। धनु राशि वाले जातक धनुष की डंडी की तरह कठोर और उसकी डोरी की तरह सरल चित्त होते हैं। यदि सामने से इनको छेड़ा जाए तो यह बहुत शीघ्र प्रतिकार करते हैं, प्रवचन देने की भी आदत इनके अंदर होती है। तो ऐसे धनु राशि वाले जातकों का जुलाई माह का क्या फल होगा इसका सामान्य अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। धनु राशि का और लग्न का राशि लग्नेश पंचम भाव में ये वर्ष भर रहेंगे तो आप हमेशा आनंद में रहोगे। आपको संतान पक्ष से बहुत लाभ होगा, संतति को लाभ होगा। किंतु राहु साथ में बैठे हैं, पंचमस्थ राहु में व्यसन देने की एक बड़ी संभावना रहती है कि आपको मदिरापान, आपको शराब, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का आदत आपके अंदर डाल सकते हैं। तो इस राहु के नकारात्मक फलों आप प्राप्त न करें तो इसके लिए हनुमान जी की उपासना अथवा बटुक भैरव की उपासना आपको अवश्य करनी चाहिए। और यदि आपके संतान जो है इस समय 18, 19, 20 इस एज में है, जो युवा अवस्था होती है, तो उनका विशेष ध्यान रखें। पर बृहस्पति लग्नेश है, पंचम में निवास कर रहे हैं, तो ये आपको लाभ तो कराएंगे, लक्ष्मी स्थान है। दूसरा, पंचमस्थ राहु से आपको शेयर बाजार में यदि निवेश करते हैं, सट्टा लॉटरी आप खेलते हैं, तो उसमें भी लाभ होगा, क्योंकि जब बुध अंतिम सप्ताह में नवम भाव में आ जाएंगे, माने सिंह राशि में आ जाएंगे, तो विशेष लाभ के योग ये बनाएंगे। तो लग्नेश की बहुत अच्छी स्थिति है। यह लग्नेश आय भाव को देख रहे हैं और इनकी लग्न पर भी दृष्टि आ रही है। तो ये आपके व्यक्तित्व में, आपके मान में, आपकी प्रतिष्ठा में, जब लग्नेश लग्न को देखेगा तो इन सब में वृद्धि करेगा। आपकी वाणी से जो निकलेगा, आप जो बोलोगे, उसका सामने वाले पे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको, आपके जो ग्राहक है उनके धन की प्राप्ति होगी, आपको अच्छे लाभ होंगे। इस प्रकार लग्नेश की स्थिति, शनि द्वितीय इसका अपने भाव से दूसरे में जाना, तो ये धन योग को बढ़ाता है। आपको आपके परिश्रम से लाभ प्राप्त होंगे, आपकी यात्राएं ये शनि कराएंगे और इनकी दृष्टि लग्नेश पर भी आ रही है। तो ये शनि धनेश और लग्नेश की दृष्टि संबंध जो एक वन साइड बन रहा है, तो ये आपको लाभ कराएगा। सूर्य सप्तम भाव में जब तक रहेंगे तो आपके, क्योंकि प्रथम सप्ताह में सूर्य और बुध भी यहाँ रहे होंगे जब पहले वीक में, तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना करके आपके लग्न को देख रहे हैं। तो आपको जुलाई के प्रथम सप्ताह में बहुत लाभ होंगे। जब यह बुध यहाँ से अष्टम भाव में चले जाएंगे तो आपको बुध ये थोड़ी समस्या प्रदान करेंगे, आपके दाम्पत्य में थोड़ी कलह होगी, आप बहसबाजी में न लगे। तो इस प्रकार, और इस बुध के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको गोपाल मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। केतु एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, जो अचानक से बहुत अच्छे लाभ कराते हैं। इन केतु के आपको जुलाई क्या पूरे ये साल भर ये
अनेक लाभ आपको देंगे, उच्चताएं प्रदान करेंगे, आपकी मनोवांछाएं जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करेंगे। आपको अपने टेबल पर भगवान गणपति या एक ध्वजा रखनी चाहिए इस केतु के बहुत अच्छे फल प्राप्त करने के लिए। मंगल की स्थिति भी नवम भाव में है, तो मंगल आपके पंचमेश और व्ययेश हैं। तो लग्नात् व्यय द्वितीयेषु परेशान सहाचर, तो एक लक्ष्मी स्थान का स्वामी दूसरी लक्ष्मी स्थान में जब निवास करता है तो बड़े अच्छे फल देता है। साथ ही जब यह मंगल और शुक्र की जो युति हो रही है, माने षष्ठेश और पंचमेश, और जब बुध यहाँ पहुंच जाएंगे तो अंतिम सप्ताह में नवम भाव में ये बहुत उच्चता प्रदान करेंगे, बहुत अच्छे फल आपको प्रदान होंगे। आपके विवाह के योग आएंगे। यद्यपि शनि विच्छेद कारक ग्रह हैं, शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, किंतु विशेषकर जब तृतीयस्थ शनि भाग्य भाव को देखते हैं तो पिता के भाग्य में भी वृद्धि करते हैं। कहा है रामानुजाचार्य ने कि विक्रमम भाग्य स्थानम शनिना वीक्षितो यदि तस्य भावस्य प्राबल्यम, एक विशेष सूत्र ये ज्योतिष का लगता है शनि की दृष्टि के संबंध में। शनि की दृष्टि प्रायः सब जगह बड़ा अशुभ फल देती है, किंतु भाग्य स्थान और तृतीय स्थान को शनि जब देखते हैं तो बड़े अच्छे लाभ देते हैं। तो ये लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो जुलाई के माह में आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। आप बस थोड़ा संतान का ध्यान रखें और स्वयं अपना भी ध्यान रखें कि कोई भी नशा आदि की व्यवस्था, ऐसी आदत आपके अंदर न आए। आपके 1, 2, 9, 18, 19, 27, 28 अशुभ दिन हैं। इस दिन विशेषकर अपना ध्यान रखें। और 4, 5, 20, 21, 24, 25 और 29 ये बड़े शुभ दिन हैं। इस दिन में किए हुए कार्य आपको साफल्यता प्रदान करेंगे। जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरिधर गोपाल शर्मा, पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज मकर राशि वाले जातकों के जुलाई माह के क्या फल होंगे इसका सामान्य विवेचन अध्ययन प्रस्तुत कर रहा हूं। मकर लग्न के जातकों का जो स्वभाव है ये बड़े सहनशील होते हैं, बहुत कर्मठी होते हैं, क्योंकि शनि इनके राशि हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। यदि कोई कष्ट आए तो बहुत ज्यादा शिकायत नहीं करते। यदि चंद्रमा की स्थिति थोड़ी खराब बन जाए, सदास्तक बना ले, वास्तव में जो चंद्रमा और शनि के विषयोग की ज्योतिष में बात होती है तो सभी लग्नों में चंद्रमा और शनि की युति विषयोग नहीं बनाती है, राजयोग भी बनाती है। किंतु यहाँ यह चंद्रमा और शनि की जो युति है वो विषयोग का निर्माण, और उसको कहें हम, तो वो करती है। तो एक बार अवश्य अभाव जरूर आता है धन का। अगर चंद्रमा और बृहस्पति क्यों दोनों ही अकारक हैं इस कुंडली के लिए, तो दोनों ही धन के बहुत बड़े कारक होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर, तो अभाव देते हैं। पर फिर भी ये बहुत धैर्य के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ऐसे मकर राशि वाले जातकों के लिए जुलाई माह का क्या फल है इसको स्पष्ट करते हैं। आपका लग्नेश द्वितीय भाव में है, कुटुंब भाव में है, तो धनेश भी है आपके ये, तो वक्री चली रहे हैं, तो ये धन आदि में वृद्धि तो कराते हैं परंतु धन को खर्च भी कराते हैं। आपके कुटुंब में वृद्धि करते हैं परंतु कुटुंब से आपको समस्या देते हैं, क्योंकि ये मार्केश भी यहाँ होते हैं। लग्नेश होने पे भी मारक का थोड़ा सा ये पक्ष लेते ही हैं, और दूसरे एक मारक के साथ संबंध बना रहे हैं जो बृहस्पति हैं, जो व्ययेश और तृतीयेश हैं। तो मारक ही सा संबंधात नियंता पाप शनि, यह शनि अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और बृहस्पति की भी दृष्टि, मंगल यहाँ बैठे ही है, मंगल भी एकादशीश हैं। तो इस जुलाई माह में थोड़े अपना ध्यान रखें। एक्सीडेंट इत्यादि का योग है, पैर में चोट लगने का योग है, तो सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। और शनि या कोई भी ग्रह जब इस तरह अशुभ हो तब उस समय ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि शुक्र आपकी कुंडली के लिए एक अकेले ही राजयोग कारक हैं। इनको तो किसी दूसरे, मकर लग्न की सुंदरता खूबसूरती यह है कि एक शुक्र ही इनके लिए पर्याप्त है, इनको संसार के समस्त आनंद देने के लिए। तो ऐसे शुक्र
आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, जो पंचमेश में है और दशमेश है। तो अचानक धन लाभ के भी योग यह बनाते हैं, क्योंकि ये अचानक अष्टम भाव ऐसा है। और एक और उपाय है जो मैं पूर्व में, ओम नमः शिवाय तो है ही, इस समय में आपको पंचांग का अध्ययन करना चाहिए। यदि अष्टम भाव में कोई शुभ और दुर्योग बन रहा हो, दोनों ही बन रहे हो, तो दुर्योग का, क्योंकि यह भाव इस तरीके का कि आपको अचानक शुभता भी प्राप्त कर देता है, अचानक आपको हानि भी दे देता है। तो हानि न मिले, इसका सबसे सरल उपाय यह है कि आप रोज पंचांग का पाठ करें। पंचांग का पाठ करने का माने क्या कि आज कौन सा दिन है, पंचांग को सुने कि आज एकादशी है या आज द्वादशी है, आज चंद्रमा यहाँ संचरण, मतलब ज्योतिष से संबंधित जो सूक्ष्मतम जानकारी है जो आप ले सकते हैं, सरलता के साथ ले सकते हैं, उसको रोज उसमें अपना 1 या 2 मिनट लगाएं, तो ये अष्टम के अशुभ फल आपको नहीं मिलेंगे। अब ये बृहस्पति दशम भाव पर दृष्टि डाल रही है, यद्यपि इस लग्न के लिए अकारक है, किंतु फिर भी बृहस्पति की दृष्टि बड़ी अच्छी होती है। और दशम भाव में केतु पहले से ही बैठे हैं, तो केतु आपके व्यवसाय में परिवर्तन करेंगे, आपके जॉब में परिवर्तन कर देंगे। तो ऐसे केतु ऐसा न करें तो आप केवल इसका सरल उपाय यह है कि अपने स्थान पर जहां बैठे हैं वहां अपनी सीट पर परिवर्तन कर लो। वहां अगर कहीं दूसरे कमरे में जा सकते हो, कोई दूसरा अन्य स्थान है, तो वहां इस तरह परिवर्तन कर लो। अपने टेबल पर भगवान गणपति का चित्र अथवा कोई ध्वजा इत्यादि का चित्र लगा लो। तो ये बृहस्पति और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, तो अपने माता का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखें, उनसे अशुभ वाणी का प्रयोग न करें, उनकी सेवा करें। तो ये शनि बृहस्पति आदि के जितने भी दोष हैं, एक माँ की सेवा करने से, एक माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने से समाप्त हो जाएंगे। बुध और सूर्य, जो सूर्य यहाँ जब अष्टमी से आएंगे तो आपके दाम्पत्य में कटुता लाती हैं, क्योंकि यहाँ अष्टमेश का यहाँ आना, तो आपके मैरिटल अफेयर आप कर सकते हैं, वो बन जाएंगे, ऐसे युग बन जाएंगे। तो दाम्पत्य में अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बहुत सारी हानियां, सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी आपकी खराब होगी, क्योंकि ये सूर्य ऐसा कर देंगे। तो इस तरीके से बचने, इसके प्रभाव से बचने के लिए अपने पार्टनर के प्रति बहुत ईमानदार रहें। आपके 2, 3, 11, 20, 21 और 30 ये बहुत शुभ दिन हैं, अशुभ दिन हैं। इन दिन बड़े व्यवहार ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि मंगल भी आपको यहाँ मांगलिक योग बना रहे हैं, आपके एक्स्ट्रा मैटेरियल ये योग दे रहे हैं, शनि से दृष्ट है, लग्न से दृष्ट है। तो इन दिनों में बहुत सावधानी रखें। 4, 8, 9, 17, 18, 25, 26, 27, 28 शुभ दिन है। और आप जरूर भगवान गणपति के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस केतु के अपने व्यवसाय में दुष्प्रभाव से बचने के लिए गंग गणपतये नमः का जप करें, ओम नमः शिवाय आदि का जप करें। इस प्रकार आप इस जुलाई माह में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज मैं गिरधर गोपाल शर्मा आपको कुंभ राशि के जुलाई माह के क्या फल होंगे, इनका सामान्य अध्ययन प्रस्तुत कर रहा हूं। कुंभ राशि के जातक मानवतावादी होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, रिसर्चर होते हैं और सभी की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। ये जहां जाते हैं वहां अपनी छाप छोड़ते हैं, क्योंकि कुंभ आप देखते हो घड़े की आकृति है, जिस स्थान पर रखा रहता है कुछ समय बाद वहां अपना प्रभाव छोड़ देता है, अपना निशान बना देता है। इसी प्रकार यह कुंभ राशि वाले जातक जिस स्थान पर जाते हैं वहां अपनी कुछ न कुछ निशानी, अपने कुछ न कुछ व्यक्तित्व का पार्ट ये छोड़ करके आते हैं। बहुत उदार बना होते हैं और अपने घर को बहुत सुसज्जित रखते हैं, क्योंकि इनके घर और भाग्य के स्वामी शुक्र हैं, जो स्वयं में बहुत खूबसूरत ग्रह हैं। तो बड़ी अर्थ त्रिकोण में इनके 3 ग्रह बड़े सुंदर आते हैं, सूर्य हैं, बृहस्पति हैं, मंगल हैं। तो ऐसे कुंभ राशि वाले जातक, इनका जुलाई माह किस प्रकार व्यतीत होगा, इसका सामान्य अध्ययन हम कर रहे हैं।
लग्न में ही लग्नेश विराजमान है शनि वक्री अवस्था में, तो आपको बहुत सारे फल देने के लिए तत्पर हैं। यद्यपि शनि जहां जिस स्थान पर बैठते हैं वहां थोड़ा परिश्रम कराती है, तो आप परिश्रम करेंगे तो आपको निश्चित ही उस कार्य में सफलता मिलेगी। यद्यपि 7.5 आपकी चल रही है और 7.5 का मध्य भाग है, तो भगवान हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे तो ये शनि आपको उतना परेशान नहीं करेंगे। यदि कुंडली में आपके अच्छे स्थानों पर बैठे हुए हैं तो इस समय राजयोग भी देंगे, किंतु व्ययेश भी हैं, व्यय स्थान के स्वामी हैं, तो एक अनावश्यक रूप से चिंता आपको रखेंगे। तो ये जो उपाय मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसको यदि आप अपने जीवन में इस समय 2-2.5 साल के लिए लेके आओगे तो ये शनि के नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं पड़ेंगे। आपके बृहस्पति धने भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से दूसरे में बैठे हुए हैं, तो ये बृहस्पति आपको बहुत परिश्रम के साथ जब आप कार्य करेंगे तो आपको धन लाभ अवश्य कराएंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर आ रही है। तो आपके इस समय दाम्पत्य में ये बड़ा आनंद प्रदान करेंगे। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह योग्य हैं, तो विवाहों के प्रस्ताव आएंगे। पर एक स्थिति ऐसी भी बन रही है कि कुंभ राशि वाले जातकों का शुक्र और मंगल यहाँ है, बुध भी साथ में बैठे हैं, तो आपके विवाहेतर संबंध ये बनाए दिखा रहे हैं। तो वहां आपको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। इस तरीके से यदि आपके संबंध कोई बनते हैं तो ये बृहस्पति के साथ साथ शनि भी आपको बहुत नकारात्मक प्रभाव देंगे। तो इसलिए 7वें भाव पर जो बृहस्पति की दृष्टि है उसके शुभ परिणाम प्राप्त करें। भाग्य भाव को बृहस्पति देख रहे हैं और अपने आय भाव को बृहस्पति देख रहे हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके पिता को आपसे लाभ कराएंगे और आपको आपके पिता से लाभ होगा। आपका धर्म बढ़ेगा, आपकी यात्राएं, बृहस्पति यदि व्यापारी हैं तो आपकी यात्राएं बहुत अच्छी होंगी। आपको अपने ग्राहकों से, अपने कस्टमर से बहुत सहयोग प्राप्त होगा और व्यापार के नए नए आयाम, नए नए साधन जिनसे आप धन प्राप्त कर सकें, वे सब आपको प्राप्त होंगे। सूर्य बुध की ये राजयोग आपका 5वें भाव में बढ़ रहा है, तो 5वें भाव में संतति के प्रति प्रथम सप्ताह में आपको अच्छी खबर प्राप्त होगी। सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे 16 जुलाई के आसपास, तब ये मान पद प्रतिष्ठा, यदि आप जॉब के अभिलाषी हैं, नौकरी चाहते हैं, तो वहां आपको नौकरी में सफलता दिलवाएंगे। और शनि की जो दृष्टि है ये आपके पराक्रम स्थान पर भी आ रही है, 7वें स्थान पर आ रही है और 10वें भाव पर आ रही है। और दशमेश मंगल अपने भाव से 10वें बैठे हुए हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सफलता मिलेगी। आप अगर थोड़ा परिश्रम करेंगे तो आपको आपके ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में लोग पहचानेंगे। आपको काम जो अधिकारी से मिलेगा, जो बॉस से काम मिलेगा, क्योंकि मंगल के अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को जब आप प्रयोग करोगे, ये मंगल कराएगा, तो आप अपने टारगेट को तुरंत पूरा करोगे। जब टारगेट पूरे होंगे तो आपका अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा, तो वो आपको बहुत लाभ ये मंगल दिलवाएंगे। आपके लग्न को भी देख रहे हैं मंगल और आपके द्वितीय भाव में भी इनकी दृष्टि आ रही है। तो वाणी और भोजन, इन दोनों पे आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि जो आपका वाणी कुटुंब परिवार है वह इस समय पापकर्तरी योग के अंदर भी है। शनि और राहु के इस संबंध से पापकर्तरी योग बन रहा है दोनों में। तो इसमें इस समय में वाणी पर बहुत कंट्रोल रखें, अपने कोष का बहुत ध्यान रखें, अनावश्यक खर्च न करें। तो आपका ये जो जुलाई का महीना है ये बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि आपका जो अर्थ त्रिकोण है उसमें अर्थ त्रिकोण में बृहस्पति ही एकमात्र अर्थ के आपके अकेले देने वाले हैं। और जिसका बृहस्पति अर्थ को देने वाला हो तो उसका क्या कहना, क्योंकि आईएस भी हैं और आपके लाभेश भी हैं। और शुक्र दोनों जो गुरु हैं, चाहे दैत्य गुरु हो चाहे देव गुरु हो, ये आपको अतुल संपत्ति देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अपने बड़ों का बहुत सम्मान करें, क्योंकि बड़ों का सम्मान करने से ये दोनों गुरु बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो इस प्रकार आपका ये जुलाई महीना व्यतीत होगा, जिसमें 4, 5, 13, 14, 23, 24 इन दिन आप थोड़ा सावधानी रखें। और
10, 11, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30 बहुत शुभ दिन है। इस दिन आपको आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान का अपने बड़ों का सम्मान करते हुए आप जुलाई माह को बिताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरधर गोपाल शर्मा, पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज मीन राशि और लग्न वाले जातकों का जुलाई माह में क्या फल होगा, इसका सामान्य अध्ययन प्रस्तुत कर रहा हूं। बंधुओं, मीन लग्न के जातक अत्यंत भावुक होते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरे के कष्ट में तुरंत द्रवीभूत हो जाते हैं, क्योंकि जलीय तत्वों की इनकी राशि है। चंद्रमा पंचमेश बनते हैं। पंचमेश होने से इनके अंदर बहुत भावुकता होती है और यह रिसर्चर होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। तो इस प्रकार के जो मीन राशि और लग्न वाले जातक हैं, जुलाई माह में इनका जो लग्नेश है वह द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं और यह वर्षभर रहेंगे। लग्नेश का दूसरे भाव में जाना माने कुटुंब में बहुत उत्सव होना, बहुत धन की प्राप्ति होना, और इनकी दृष्टि अर्थ त्रिकोण के तीनों भाव पर आ रही। उपचय भाव माने दसम भाव पर भी इनकी दृष्टि है। तो मीन राशि के जो जातक हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म जॉब के लिए भर रखे हैं, प्रमोशन ड्यू है, तो आपको ये बृहस्पति अपने मेष राशि के संचरण में निश्चित ही जॉब भी दिलवाएंगे, क्योंकि छठे भाव पर भी इनकी दृष्टि है, और उसमें उन्नति भी दिलवाएंगे। तो बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है। सूर्य जब तक चतुर्थ भाव में रहेंगे तब तक आपके व्यवहार में आपके मानसिक चिंताएं थोड़ी बड़ी रहेंगी। जब ये सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे, तो संतान पक्ष से आपको अच्छी समाचार प्राप्त होंगे। आपको खुद पद मान प्रतिष्ठा इन सबकी प्राप्ति सूर्य त्रिकोण में आकर के कराएंगे। शनि आपके व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं वक्री होकर के, और आईएएस का व्यय में जाना ये धन नाश का योग बनाता है। यद्यपि बृहस्पति आपके कोष को संभाले हुए हैं लग्नेश होने पर फिर भी शनि की दृष्टि कोष पर भी आ रही है। पर एक अच्छी बात है, जिनका शनि 12वें भाव में होता है उनको नींद आदि की समस्या तो रहती है, किंतु 12वें भाव का शनि यह जरूर दिखाता, अपने जन्मांग में खोल करके देख सकते हैं। जिनका 12वें भाव में शनि बैठा है उनके पिता बहुत उच्च पद पर होते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पर होते हैं। यदि जॉब में नहीं भी है तो एक समाज के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। तो शनि आपका जो ये योग बना रहे हैं, ये धननाश का योग तो बना रहे हैं, किंतु भाग्य भाव को देख रहे हैं तो भाग्य में अवश्य वृद्धि करेंगे। और भाग्येश की तो बहुत सुंदर पोजीशन बनी हुई है आपकी, क्योंकि भाग्येश आपके मंगल हैं और मंगल अपने भाव से, अपने स्थान से दसम भाव में माने छठे भाव में संचरण कर रहे हैं और अपने भाव को देख भी रहे हैं। तो मंगल और शनि की दृष्टि यद्यपि खराब होती है, जिस भाव को देखते हैं उस भाव के अंदर नकारात्मकता लाते हैं। और नकारात्मकता मैं इस सेंस में कहता हूं, नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं है कि वो वस्तु और वो भाव के फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। उन भाव के फलों को प्राप्त करने में आपको समय लगेगा, बस उसको थोड़ा वो मंद कर देते हैं। मंद है ना, मंदाय नमः, तो उसको धीरे धीरे आपको परिश्रम के साथ उस भाव के फल को प्राप्त कराते हैं। किंतु यहां एक विशेष नियम है, इसलिए शनि आपके भाग्य को उन्नति प्रदान करेंगे। साथ ही जो मंगल देख रहे हैं, तो मंगल स्वयं एक ऊर्जा है। तो मंगल का दसम भाव में जाना, छठे भाव में जाना, तो आपके जॉब के लिए, आपके भाग्य के लिए आपके मार्ग प्रशस्त होंगे। ये मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में, शुक्र भी इनके साथ है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और जितने भी विपरीत राजयोग जब भी बनते हैं गोचर में, जिस जातक के जिस लग्न में बनते हैं, उस समय धन की विशेष रूप से आपको उपलब्धियां होती हैं। धन के विशेष मार्ग आपको अचानक से मार्ग बनते हैं। अरे जो सोच भी नहीं रहे थे वो पैसा भी आपके पास आता है। तो ये मंगल और शुक्र आपको एनर्जेटिक रखेंगे, आपके अंदर थोड़ा कामुकता का भी संचार करेंगे। तो वहां आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है।
अपने व्यवहार में। ये मंगल की दृष्टि लग्न पे भी आएगी, तो लग्न पे मंगल की जब दृष्टि आएगी तो वास्तव में आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी, क्योंकि मीन राशि के लिए मंगल मित्र हैं और 9वें से एक लक्ष्मी स्थान के भी स्वामी हैं। तो शनि की जो नकारात्मकता है उसको भी मंगल कंट्रोल करेंगे। आपको सूर्य जब बुध यहाँ आ जाएंगे जुलाई के अंतिम सप्ताह में, तो ये दाम्पत्य में, क्योंकि ये सप्तम भाव से 12 में होंगे, तो आपका मनमुटाव रहेगा। अपने गृहस्थ को संभाल के रखें और दाम्पत्य में ज्यादा कलह को न बढ़ने दें, वाणी पर संयम रखें। इस प्रकार ये जो मीन राशि वाले जातक हैं जुलाई के माह में 7, 15, 16, 17, 25 और 26, इन दिनों को थोड़ा सावधानी के साथ व्यतीत करें। 4, 5, 8, 9, 13, 14, 23, 29 और 31 आपके बहुत शुभ हैं। फिर भी यह महीना आपको अत्यंत भाग्यशाली बनाता है और ज्योतिष का बड़ा पक्का सिद्धांत है, भाग्यम फलत सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषः। तो भाग्य का सहयोग आपको खूब प्राप्त होगा। तो भगवान और अपने घर के पारिवारिक जो बड़े जन हैं उनका सम्मान पूजन करते हुए, मीन लग्न है तो आगे गुरु पूर्णिमा का भी पर्व आ रहा है, तो गुरु का वंदन पूजन, अपने गुरुओं का, गुरु माने पिता भी है, तो उनका सब सम्मान करते हुए महीना बताएं तो आपको बहुत भाग्य के नए आयाम प्राप्त होंगे, नए फल प्राप्त होंगे। जय जय श्री राधे।